मैं गीतांजलि वशिष्ठ अपने चैनल स्पूकी अनुभव पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची और बेहद खौफनाक घटना जो मेरे खुद के साथ ही घटित हुई थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए अपनी उस घटना पर आती हूँ। ये उस समय की घटना है जब मेरे बेबी को यानी मेरे बेटे को जॉइंटिस हो गया था, बहुत स्टार्टिंग के अंदर ही, यानी वो जब 1 साल का भी नहीं था तभी, और मुझे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। फिर मेरे पति ने मुझे जयपुर के ही एक प्रतिष्ठित निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो दोस्तों, मेरा वार्ड अलग था और मेरे बेटे का वार्ड अलग था। मुझे हॉस्पिटल आए 2 ही दिन हुए थे। तीसरे दिन मैं अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। वक्त होगा करीब 9 बजे का। मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। दोस्तों, मैं अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि पता नहीं कब ठीक होगा वो। ऐसे सोचते सोचते मुझे थोड़ी सी हल्की सी नींद आ गई। क्योंकि मैं घबराई हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद ही अचानक मैं चिल्लाकर उठी। दोस्तों, आसपास के सारे लोग वार्ड में जो थे वो इकट्ठे होकर मेरे पास खड़े हो गए और पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मैं इतनी घबराई हुई थी और पसीने से लथपथ थी कि मैं कह नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हुआ। हुआ यूँ था, मेरे सिस्टर इन लॉ ने मेरा मुंह बंद कर दिया, कहा कि किसी को मत बताओ अभी जो तुम्हारे साथ वाकया हुआ है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए मैं चुपचाप रही। लेकिन बाद में मैंने बताया मेरे सिस्टर इन लॉ को और मेरे हस्बैंड को, मैंने बाद में बताया कि है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हल्की सी नींद आई थी, मैं पूरी नींद में भी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कोई बच्चा 9-10 साल का बच्चा एकदम काले रंग का, और वो उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, वो मेरी छाती पे आके बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसको खींचा हो जोर से और नीचे गिरा दिया। तभी मैं एकदम चिल्ला कर उठी। उसके बाद मैं इतनी घबरा गई थी ना, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरी ननद ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। उसके बाद हम लोग तीसरे दिन ही वहाँ से हॉस्पिटल से आ गए और मेरे बेटे को भी हम ले आए। इसके बाद हम दूसरी जगह जाकर दूसरे हॉस्पिटल में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि मैं इतनी डर गई थी कि वहाँ मैं एक दिन भी मेरे लिए रुकना मुश्किल हो गया था। उस हॉस्पिटल से आने के 6-7 दिन बाद हम लोग फिर एक बार उस हॉस्पिटल में गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ मेडिकल बिल पे साइन करवाने थे और मेरे ट्रीटमेंट की वो फाइल थी वो भी लेकर आनी थी। हम लोग रिसेप्शन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक सीनियर सिस्टर बैठी हुई थी। ऐसे हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तब उनको मैंने ये वाकया बताया, वहाँ का घटित हुआ वाकया बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम, जिस बेड पे आप थी उसी बेड पे आपके आने से 3-4 दिन पहले एक बच्चे की डेथ हो गई थी। और जब वो लोग उस गद्दे को और चादर को चेंज कर रहे थे वहाँ का, तो उन्होंने देखा कि उसके नीचे उस बच्चे के कपड़े थे और एक ताबीज था। ये सब सुनकर मैं एकदम शॉक रह गई। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी, क्या उस बच्चे की आत्मा थी या कुछ और था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि उस हॉस्पिटल से आए कई दिन हो गए थे हमें। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बातों बातों में बताया कि उनके साथ भी वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने बताया कि एक रात वो वहाँ वॉशरूम में गए। जैसे वो वॉशरूम के अंदर घुसे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके बगल से कोई निकल कर गया है और किसी की साड़ी का पल्लू जैसे उनसे टच होते हुए निकल कर गया है। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आया। उनको तो एकदम झटका लगा कि ये आखिर है क्या, क्या है। उन्होंने चारों ओर देखा, उन्हें कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो एकदम तेजी से उस वॉशरूम से निकल के बाहर आ गए और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। आज कई सालों बाद उन्होंने मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमको पहले ही बता देता तो तुम बहुत डर जाती। तो फ्रेंड्स, ये बताइए कि ये सब हॉस्पिटल में अक्सर होता है, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए मेरे चैनल स्पूकी अनुभव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक